दोस्तों नमस्ते। पुणे के कस्बा बाई इलेक्शन में, विधानसभा के कस्बा बाई इलेक्शन में पहली बार ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया। कस्बा में ब्राह्मणों का विरोध बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि वो संख्या में अधिक है। परिणाम, बाई इलेक्शन के रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गए। कस्बा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। वहां रविंद्र धंगेकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए और भारतीय जनता पार्टी के रासने का पराभव हुआ। फिर आने वाले चुनाव में यही बात ब्राह्मणों को ठीक से समझाई गई और ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और रासने चुनकर आ गए। वहां दंगेकर परास्त हो गए। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में अभी ब्राह्मण पुणे के भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब ये विरोध क्यों हो रहा है, इसको भी समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को मंत्री पद से हटाया गया और उन्हें फिर राज्यसभा के सदस्य पद से भी हटाया गया। प्रकाश जावड़ेकर ब्राह्मण थे, उनकी सीट रिक्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत विधायक मुक्ता टिळक अपने मृत्यु के कारण भारतीय जनता पार्टी के एक ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को ब्राह्मणों को न मिल सका, तो मुक्ता टिळक भी वहां से दूर हो गई। उसके बाद गिरीश बापट, इनका देहांत हो गया और गिरीश बापट भी पहले कस्बा के विधायक थे, फिर सांसद बने और उनके देहांत के बाद भारतीय जनता पार्टी का और एक ब्राह्मण नेता चला गया। मुक्ता टिळक, गिरीश बापट और साथ ही साथ प्रकाश जावड़ेकर। बीच में और एक बदलाव हुआ था। कोथरूड जो ब्राह्मणों का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का भी गढ़ माना जाता है, उस विधानसभा क्षेत्र से मेधा कुलकर्णी का टिकट काटकर 2019 में ही चंद्रकांत पाटिल को दे दिया गया था, तो मेधा कुलकर्णी भी वहां से हट गई। अब प्रकाश जावड़ेकर, मेधा कुलकर्णी, मुक्ता टिळक और गिरीश बापट, 4 नेता हट गए थे। फिर ब्राह्मणों को जब भी टिकट मांगना होता, मतलब अगर ब्राह्मण कहते कि गिरीश बापट की जगह कोई ब्राह्मण दे दो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते ब्राह्मणों के गिरीश बापट की जगह तो हमने मेधा कुलकर्णी को दे दिया है। कभी कहते लोग कि नहीं, अभी प्रकाश जावड़ेकर की सीट को नहीं, मेधा कुलकर्णी को दे दिया गया है। मेधा कुलकर्णी की सीट को मेधा कुलकर्णी को दे दिया गया है। मुक्ता टिळक की सीट को मेधा कुलकर्णी को दे दिया गया है। एक मेधा कुलकर्णी ब्राह्मणों के 4 जगहों की रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है? एक मेधा कुलकर्णी। सच मायने में मेधा कुलकर्णी ना तो बापट की जगह आई है, ना जावड़ेकर की जगह आई है, ना मुक्ता टिळक की जगह आई है, वो अपनी ही जगह आई है। उनको विधानसभा के पद से हाथ धोना पड़ा था, वह अपने ही पद को पुनर्प्राप्त करने के लिए राज्यसभा की सांसद बन गई। अब 3 ब्राह्मण नेता तो भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने होंगे। अब कोई राज्यसभा का चुनाव नहीं है, विधान परिषद का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। इन चुनाव में तो ब्राह्मणों को खड़ा करना अब आने वाले 3-4 साल में तो मुश्किल है। लेकिन क्या हो सकता है, साथ ही साथ आ गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले जितने ब्राह्मण थे उतने ही ब्राह्मणों को टिकट दिया जाए, यह मांग हो रही है।
होता ऐसे है कि पुणे जैसा शहर ब्राह्मणों के संगठन की भरमार वाला शहर है। हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पे ब्राह्मणों का संगठन मिल जाता है। किसी किसी घर में तो भी बोर्ड लगाया हुआ होता है कि अमुक जातीय ब्राह्मण संगठन, अमुक शाखीय ब्राह्मण संगठन, अमुक गोत्रीय ब्राह्मण संगठन, और उसका वहां का घर का बड़ा पुरुष अध्यक्ष, महिला सेक्रेटरी, बेटा उपाध्यक्ष, बेटी सदस्य, ऐसे भी कई संगठन चलते रहते हैं। इन्हीं संगठनों के संख्या के कारण भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया कि ब्राह्मणों के संगठन का एक मत नहीं हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ब्राह्मणों के टिकटों को काटना शुरू कर दिया। ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, और ब्राह्मण सर्टिफिकेट की बात कर कर बैठ गए कि ये कौन ब्राह्मण है, कौन तय करेगा, हम किस ब्राह्मण को देंगे। अभी सारे संगठन एकत्रित हुए हैं और एक ही बात कर रहे हैं, चाहे किसी को भी दे दो, लेकिन ब्राह्मण को दे दो। आपके कार्यकर्ता को दे दो, लेकिन ब्राह्मण को दे दो। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहली जितनी ब्राह्मणों की संख्या थी उतनी ही तय कर दो। क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें राजी हो पाएगी? क्या एक ही मेधा कुलकर्णी को वो सबकी रिप्लेसमेंट मानेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? अगर नहीं होता है तो पुणे का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव ब्राह्मणों के विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट की घड़ी ला सकता है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक